Hey everyone, welcome to GSF Civil Services Classes YouTube channel. मेरा नाम अंजलि है. 71st बीपीएससी मेंस संभावित डेट मार्च अप्रैल 2026 बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में ये डिक्लेयर कर दिया है. एंड यू हैव बीन वंडरिंग कि जो लोग तैयारी में लग चुके हैं उनको तो ऑब्वियसली दे नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. बट जो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंड दे आर सर्चिंग वीडियोस ऑन द यूट्यूब कि उन्हें कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, जो उन्होंने 2 महीना वेस्ट किया है उसको किसी तरह रिवाइव कर पाएँ. तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो शॉर्टकट. जिन्होंने 2 महीने से तैयारी कर रखी है मेंस की, उनके मोस्ट ऑफ द सेक्शन GS1 के कंप्लीट ही हो चुके हैं. हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है. करेंट अफेयर्स भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70% कंप्लीटेड फॉर दोज हु हैव जॉइन द लक्ष्य बैच, संजीवनी बैच. तो ऑब्वियसली दे आर अहेड ऑफ यू. ठीक है, बट यू स्टिल गॉट अ चांस बिकॉज बीपीएससी ने डेट को एक्सटेंड कर दिया है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द GS1 strategy. ठीक है, the GS1 strategy in which I will be dealing with the section 1, section 2, section 3. उसमें हम लोग देखेंगे कि what would be the approach to deal with 3 sections. ठीक है, but the one thing is common for any paper, या GS1 ले लो, GS2 ले लो, essay ले लो, is that the answer writing. आंसर राइटिंग तो आपको करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक टिक वाला गेम नहीं है यहाँ पे कि क्वेश्चन देखा है, 4 ऑप्शन देखें, उसमें से एक करेक्ट है उसको टिक कर दिया. दिस इज़ नॉट द गेम हियर. यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास एंड यू हैव टू राइट एन आंसर, प्रॉपर आंसर जो इस क्वेश्चन के डिमांड को भी एड्रेस करे, एक प्रेजेंटेबल आंसर भी हो आपका, करेंट इवेंट से रिलेटेड हो, रिपोर्ट्स डेटा को सब्सटेंशिएट करते हुए आपके आर्गूमेंट को वैलिडेट करे. ये सारे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड इन योर आंसर. फॉर दिस यू नीड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो फॉर दोज ऑफ यू जिनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, जिनके पास कोई डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं है कि डेली एक आंसर राइटिंग करें, वी हैव स्टार्टेड ए फ्री क्वेश्चन अपडेशन जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे है. वो क्वेश्चन आपको फ्रीली में एक क्वेश्चन हम लोग डेली डाल रहे हैं आपके लिए एट द इन द नाइट टाइम इटसेल्फ, 8 बजे 9 बजे के आसपास. आप इस क्वेश्चन को यूज करो और डेली एक आंसर राइटिंग करो. ठीक है, वी आर कवरिंग द होल सिलेबस. बट इफ यू वांट कि एक सिलेबस कवरेज करते हुए आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, then there is a batch, right to win batch. इसमें हम डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन देंगे, आपको उसको सबमिट करना है. सबमिशन के बाद within 24 hours you will get a detailed feedback along with model answer and plus a weekly live session with me, जिसमें हम लोग लाइव एक मॉडल आंसर को, एक आंसर को डिस्कस करेंगे सो दैट 2-वे कम्युनिकेशन होगा एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी आप रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोग्राम ऑफ द राइट टू विन बैच. और ये जो हम लोग कवरेज जो कर रहे हैं, आपको डेली एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड. हाउ वी आर टेकिंग along 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम. हिस्ट्री और करंट अफेयर्स को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं. द टारगेट्स ऑफ द वीक और जो डेली जो क्वेश्चन जाएंगे वो अल्टरनेट पैटर्न पे होगा. एक दिन हिस्ट्री, एक दिन करंट अफेयर्स, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन करंट अफेयर्स. एंड मिड में ही वी विल ऑल्सो इंक्लूड एसे. एक ऐसे आपको दिया जाएगा कि आप उसको लिख के सबमिट करो.
उसी तरह when we have covered the most part of the history and current affairs, we will switch to the GS2, इसमें पॉलिटी प्लस जियो इको का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सब्सिक्वेंटली मॉडल आंसर मिलेगा, लाइव सेशन होगा, फीडबैक डिटेल फीडबैक्स मिलेंगे एंड पीयर कॉपीज का एक्सेस मिलेगा आपको। आपके साथ और भी जो कंपटीशन आपका चल रहा है, ठीक है, वो लोग भी डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, दे आर द रियल कॉम्पिटिटर्स। तो उनके अप्रोचेस से भी सीखना है, अपने आप को एक डिब्बे में बंद नहीं करना है। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड यू हैव दैट एटीट्यूड कि आप अपनी जो कैपेबिलिटी है आंसर राइटिंग में उसको आप इम्प्रूव करो। डोंट सी देम एज ए कॉम्पिटिटर इन योर प्रिपरेशन जर्नी, सी देम एज योर सपोर्टर। जब एग्जाम में बैठना देन सी देम एज योर कॉम्पिटिटर्स। अभी आपको एज ए सपोर्टर ट्रीट करना है उनको, सो दैट आप उनकी कॉपी से सीख पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द राइट टू विन बैच। दिस इज लाइक अ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इफ यू हैव हेजिटेशन टू राइट अ मेन्स आंसर डेली। अगर ये हेजिटेशन को तोड़ना है, दिस इज द लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू टू ओवरकम दिस फियर, और जहां आप एक डेली मेन्स आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है। So this is the right to win batch. For more information or for those who are interested, you can contact the team number 8287417384। ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या GS सबके साइट पे भी जाकर डिटेल्स देख सकते हो। चलो अब हम लोग आते हैं GS1 की स्ट्रैटेजी पे। सो बिफोर स्टार्टिंग द बीपीएससी मेंस में एग्जाम का जो क्या पैटर्न होता है, देयर आर 3 पेपर्स। आई होप यू आर क्लियर। जो लोग बिगिनर हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा रिसाइड कर देती हूँ, सो दैट जो आगे मैं बताऊंगी बिल्कुल उनको ब्लैंक ना लगे। दे आर 3 पेपर्स, GS1, GS2, ऐसे, ठीक है। तो क्या सिर्फ यही 3 पेपर होते हैं? नो, दे आर टोटल 5 पेपर्स इन द बीपीएससी मेंस, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं। एक होता है आपका ऑप्शनल, दूसरा होता है आपका हिंदी क्वालिफाइंग, जो कि इजीली कवर हो जाता है। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, हिंदी क्वालिफाइंग सब्जेक्टिव होता है। बट दीज 3 पेपर्स, इनकी मार्किंग आपके रैंक में यूज होती है, आपके सिलेक्शन में यूज होती है along with your interview marks, ठीक है। So in this video we are going to discuss the GS1 strategy with you, GS1 strategy, and in each of these paper GS1, GS2 ऐसे तीनों पेपर में 3 सेक्शन में ये क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो वी आर हेयर डीलिंग विद द GS1, तो इसके 3 सेक्शंस हम लोग देखेंगे। सेक्शन 1 इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। सेक्शन 2 इज करंट अफेयर्स, and section 3 is data interpretation, which is a mathematics, ठीक है। 3 सेक्शन क्लियर हो गया। अब अलग अलग सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू कवर द सिलेबस ऑफ ईच सेक्शन एंड टू कवर द सिलेबस ऑफ GS1 होली, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब सेक्शन 1 पे आते हैं। सेक्शन 1 इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। सो फॉर हिस्ट्री, फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बीपीएससी। मैं इसके बाद जो बोलूंगी उससे आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्यों सिलेबस देखना है। मैं इसके बाद जो बोलने वाली हूँ, इट मे persuade you not to look at the syllabus, but I again tell you to go to look at the syllabus. Just because I am saying, आप YouTube पे या किसी के द्वारा किसी को सुनते हो, just don't blindly go with them. Try to analyze with yourself. खुद से देखो कि जो आपने सुना है क्या वो सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा। आपकी एनालिसिस, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव,
डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। चलो, अब बीपीएससी का सिलेबस देखा। द फर्स्ट थिंग यू विल गेट, you will hardly get like 6 to 7 topic name बस। उसके बाद का क्या, it is vague, it is broad। ठीक है, यहां से हमें तो टॉपिक्स नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो इसमें तो गैप निकल गया। अब इस गैप को फिल कैसे करें, तो क्या करें, कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज को कलेक्ट कर लेते हैं। क्यों, यही दिमाग में आ रहा होगा, कोचिंग के जो भी टेस्ट सीरीज हुए हैं अभी तक, चलो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, वही मेरा टॉपिक बन जाएगा। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं करना है। इस गैप को फुलफिल करना है। कैसे, इस गैप को फुलफिल करना है विद द हेल्प ऑफ बीपीएससी पीवाईक्यू। जो आयोग ने ही पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्यों ना आयोग का जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको फॉलो करें। क्यों हम कोचिंग के टेस्ट सीरीज को देखेंगे, क्यों हम कोचिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, जब हमारे पास यही टेस्ट सीरीज है जो बीपीएससी का ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीपीएससी के पीवाईक्यू को देखना है। वंस यू गेट ए हैंड ऑफ द बीपीएससी पीवाईक्यू, आई वुड सजेस्ट 56 to 59th बीपीएससी ऑनवर्ड्स देख लो, 70th बीपीएससी तक के पीवाईक्यूज। तो पहला काम तो आपको ये करना है। ठीक है, एंड you are preparing for means, so it is inevitable कि आपने प्रीलिम्स का आपको नॉलेज है, एंड द प्रीलिम्स सिलेबस ऑफ हिस्ट्री यू हैव कवर्ड। तो नॉलेज आपको है कि किस तरीके से हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्लो किया। ठीक है, यू हैव दैट नॉलेज। तो you from the prelims coverage of the syllabus, तो prelims approach जो आपने सिलेबस को कवर किया है, you have the broad topic with you, है ना, वो broad topic 1857 का रिवोल्ट है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो ब्रिटिश ने ली थी, 1858 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1913 का एक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर स्वदेशी मूवमेंट, होम रूलिंग मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन इन द हिस्ट्री, इन पर्टिकुलरली द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और ये मैं सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न हिस्ट्री का क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस में लिखा हुआ है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि सिलेबस देख लेना। जस्ट बिकॉज मैंने ये पॉइंट्स बता दिए, सिलेबस मत देखना, ये मत सोच लेना। सिलेबस देखो, यू विल गेट टू नो कि कहाँ से हमें टॉपिक भी करना है। चलो, मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, तो यू हैव द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव टू कवर फॉर द मेंस एज वेल। पता चल गया। अब यहाँ पे पीवाईक्यू का क्या रोल है, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यू। ठीक है, चलो 56 to 59 वाला जो बीपीएससी हुआ था उसका पीवाईक्यू आपने खोल लिया, उसमें क्वेश्चंस आपने रीड किया। इसी क्वेश्चन के आगे जस्ट लिस्ट आउट द टॉपिक जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस उस टॉपिक का नाम लिख दो, हर एक क्वेश्चन के आगे लिखते जाओ। और ये एक्सरसाइज टिल आप 70th बीपीएससी का जो GS1 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन है वहां तक करो आप इसको। हर क्वेश्चन के आगे वो टॉपिक लिखते जाओ। आफ्टर दिस एंड ऑफ एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जब कर लोगे, यू विल गोना सी कि एक टॉपिक से यू हैव लाइक 2-3 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रीवियसली। तो यहां से यू विल गेट टू नो कि एक टॉपिक, मान लो टॉपिक ए है, यू हैव लाइक 3 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ए। फ्रॉम टॉपिक बी एज वेल, you have like 4 question from this। तो इस तरीके से फ्रॉड मोस्ट ऑफ द टॉपिक
जो सिलेबस में मेंशन है वो उसका तो पूछा ही हुआ है, जो उसमें नहीं भी है वो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, और वो टॉपिक से आपको क्या क्या क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी मिल जाएंगे. सो व्हाट आर दीज क्वेश्चन? दीज आर नथिंग बट द डायमेंशंस दैट यू हैव टू कवर फॉर द टॉपिक. दीज आर पार्टिकुलरली द डायमेंशंस जो उस क्वेश्चन वो उस टॉपिक्स में अगर पूछा जाएगा फिर से क्वेश्चन, तो ये डायमेंशन हो सकते हैं, रिपीटेशन हो सकता है. तो फॉर एनी कवरेज ऑफ द टॉपिक यू हैव दीज डायमेंशंस टू कवर्ड. ठीक है, तो यहां से आपका टॉपिक लिस्ट तैयार हो गया. आपको इसी डायरेक्शन में अपने सिलेबस को, हिस्ट्री के सिलेबस को कवर करना है. ठीक है, ये आपका टॉपिक लिस्ट तैयार हो गया. तो सिलेबस आपका ये हो गया, ना कि जो बीपीएससी का सिलेबस है वो. दिस इज द सिलेबस दैट यू हैव टू फॉलो. सो वी हैव मेड द सिलेबस फर्स्ट. हमने खुद ही सिलेबस बनाया हिस्ट्री का. देखे क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने हमें सिलेबस दिया ही नहीं. बीपीएससी ने हमें दो अलग अलग सोर्सेज दिए हैं. एक थोड़ा सा सिलेबस दिया है एंड पीवाईक्यू का कलेक्शन दिया है. दोनों के जोड़ के हमने एक सिलेबस बना लिया जो अंडरस्टैंडेबल भी है, ब्रॉड भी है और सारे टॉपिक्स को कवर भी करता है. ठीक है, अब इसी में एक सेक्शन है आर्ट्स एंड कल्चर. उसमें जो 3 टॉपिक मेन टॉपिक हैं वो बीपीएससी ने खोल दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं. कहाँ? सिलेबस में. बट इसके अलावा भी बीपीएससी ने पूछा है. 68 बीपीएससी में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ रखा है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी आर्ट एंड कल्चर में ही आएगा. तो 4th नंबर आप ये डाल दो. ये आपको कहाँ से मिला? जब आपने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया. ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे कलाज हैं जो बीपीएससी बिहार में है प्रचलित. मधुबनी पेंटिंग है, मंजूसा पेंटिंग है. तो वो सब को भी आप एक शॉर्ट नोट्स की तरह प्रिपेयर कर सकते हो. अगर वो हिस्ट्री में नहीं पूछा, इट हैज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो यहां से द सिलेबस फॉर द हिस्ट्री यू हैव सॉर्टेड. अब सेकंड क्या आता है? अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो व्हाट इज द सोर्स फॉर इट? कि टॉपिक तो पता चल गया, अब हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से? द सोर्स वेयर यू आर गोना रीड दिस फ्रॉम. तो एक तो देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट और सही सोर्स अभी मार्केट में फ्लडेड है. ठीक है, तो आपको सही गलत उसमें समझ में नहीं आएगा. वंस यू गेट इनटू इट तब जाके पता चलेगा कि कौन सा सोर्स सही है, कौन सा सोर्स नहीं है. बट उसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा लैग हो जाएगा. तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, वो कोई गाइडेंस में नहीं है, देन एक बार ये सारे जो आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक हैं, प्रीवियस जो सेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, बीपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनकी एक बार कॉपीज देख लो. कॉपीज देखने से यू विल गेट टू नो द डायमेंशन और द डेप्थ ऑफ कंटेंट दैट यू आर गोना राइट इन द आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट में. ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स है यू नो द जिस्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स प्रिपरेशन से आपने यू नो द जिस्ट. तो उससे इट मेक्स अ गेम इजी फॉर यू टू कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द हिस्ट्री. तो फॉर particularly the topic of art and culture, I would highly suggest to look after the copies of the topper, copies of the selected ones. उससे आपको डेप्थ पता चलेगा कंटेंट का. फिर वहां से यू कैन सेलेक्ट योर सोर्स कि कौन सा सोर्स सही होगा मेरे लिए. एंड the universal source that I would suggest to you is it is the internet. इंटरनेट पे सर्च करना भी एक कला है, सब कोई सर्च नहीं कर पाते. तो अगर इफ यू हैव द एबिलिटी ऑफ आउट सर्फिंग, अगर नहीं भी है तो सीख लोगे. जस्ट राइट जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल मधुबनी पेंटिंग, तो लाइक मधुबनी पेंटिंग हाई डैश दे के बीपीएससी यूपीएससी, तो उससे जो भी यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको आ जाएंगे. जस्ट यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल साइट्स, रीड करो एंड मतलब 3-4 साइड रीड करते हो, फिर अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अपने नोट्स में जॉट डाउन करो. तो नोट्स मेकिंग बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर.
So this is the game that we have made easy for you in the लक्ष्य बैच. लक्ष्य बैच में आपको हर एक टॉपिक का लेक्चर मिलेगा एंड वो लेक्चर हम ड्रैग नहीं करते. इट डजंट गो लाइक 4-5 दिन तक हम एक ही लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं. लेक्चर्स आर टू दी पॉइंट. एक लेक्चर में छोटा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन इट विल बी कंप्लीटेड, द होल सिलेबस विल बी कंप्लीटेड एंड टू एंड. ठीक है, तो वीडियो लेक्चर मिल गया. एंड जो मैं सोर्स की बात कर रही हूँ तो हम आपको नोट्स के पीडीएफ देंगे. द पीडीएफ्स, द क्वालिटी, द कंटेंट यू कैन चेक फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे काफ़ी सैम्पल्स है. एंड साथ साथ आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप वीडियो लेक्चर और सोर्स को फॉलो कर भी रहे हो कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए आपके मॉक टेस्ट होंगे, विच इज़ लाइक 24 टेस्ट फॉर यू. उसको इसी तरीके से शेड्यूल किया गया है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका टेस्ट होगा. एंड एसे, डीआई सब इंक्लूडेड है. और हिंदी क्वालिफाइंग का एक पेपर हम लेंगे, ऑप्शनल का भी आपका एक पेपर हम लेंगे फॉर योर प्रैक्टिस. सो दिस इज लाइक अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बैच फॉर द 71st बीपीएससी मेन. इफ यू वांना नीड सम गाइडेंस और एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप दैट यू वांट टू हैव. ठीक है, अब वही संजीवनी बैच है हमारा, द ओजी बैच ऑफ द जीएसएफ मेंटरशिप, जो कंसेप्ट आया था बीपीएससी में एंड मोस्टली यूपीएससी एज वेल. तो मेंटरशिप बैच है, उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं है, बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है इन द संजीवनी बैच. ठीक है, सो वी विल मेक द जर्नी इजी फॉर यू. टॉपिक लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, नया सिलेबस नहीं बनाना पड़ेगा. ऑल वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेंट टू यू, यू हैव टू वर्क ऑन इट. और जिस तरीके से हम लोग प्लान लेके चल रहे हैं उसको रिलीजियसली, सिंसियरली फॉलो करना है. ठीक है, सो हेयर कम द सोर्स, की सोर्स क्या रहेगा आपका, एंड द अप्रोच. सिलेबस बता दिया हमने, सोर्स को फॉलो कर लिया. एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू मेक अ नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग करना है, वरना फिर बाद में रिवाइज कैसे करोगे. नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे लक्ष्य बैच में, उससे हम शॉर्ट पेजर नोट्स आपको बनवाते हैं, सो दैट रिवीजन के टाइम यू डोंट हैव टू लुक एट आवर नोट्स. आपके जो शॉर्ट पेजर नोट्स है वही सफिशिएंट है, इससे आपकी रिवीजन फास्ट हो जाती है. एंड दो फॉर दोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली नोट्स मेकिंग बनाओ, एंड उसको रिवीजन के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि पॉइंटर्स नोट्स बना लिया करो ताकि आपकी रिवीजन ईजी हो जाए. तो नोट्स मेकिंग सबके लिए करना है, GS1 हो, GS2 हो, एसे के लिए ड्राफ्ट हो, सबका नोट्स मेकिंग करना है. तो द 3 stages we have discussed. The new syllabus that we have formed from the mixture of the syllabus, BPSC syllabus plus BPSC PYQ. Plus we have covered the new syllabus, we have covered the टॉपिक कवरेज हमें मिलेगा, उस डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन करना है सोर्स के साथ. प्लस यू हैव टू डू द नोट्स मेकिंग एंड प्लस द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, इसको आप वीकली रख सकते हो, एक सेक्शन ही कर लो, या तो इसको आप डेली भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सुटेबिलिटी. वीकली करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच है, डेली करना चाहते हो तो राइट टू विन है, से खुद करना चाहते हो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर डिसिप्लिन. आप ज्वाइन भी कर लोगे, नहीं करोगे तो क्या, वो तो व्यर्थ ही होना है ना. अल्टीमेटली इट इज अप टू यू. चलो ठीक है, तो सेक्शन 1 हैज बीन कंप्लीटेड. अब सेक्शन 2 पे आते हैं. सेक्शन 2 क्या है, करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस तो रहेगा नहीं. ऑब्वियसली जो बिहार के एक्सपेक्ट को अफेक्ट करेगा, इंडिया के एक्सपेक्ट्स को अफेक्ट करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो बिहार और इंडिया को अफेक्ट करेंगे, वो सारे जो न्यूज़ है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास. तो ये सारे टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ से मिलेंगे. हेल्प करती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, जो आपको, अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड बिल्कुल नहीं हो, न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पाते हो, तो दिस मैगजीन विल कम हैंडी टू यू. बट इस मैगजीन में भी
जो अच्छी मैगजीन है, फॉर एग्जांपल विजन है, इनसाइट है, वो ज़्यादातर यूपीएससी लेवल के अकॉर्डिंग फ्रेम्ड रहती है, विच इज़ नॉट ए सुटेबिलिटी फॉर दी बीपीएससी. बीपीएससी इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ द यूपीएससी, जो सिलेबस है उसका. तो हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. We have to look at the PYQ, not from the perspective to collect the themes. Themes में भी repeat ना हो जाए, but from the perspective कि what kind of topics has been asked. कितने highlighted topic ask किए गए हैं, कौन कौन से dimensions के topics को पूछा गया है, वो theme आपको पता चल जाएगा. उस theme को use करते हुए there are different dimensions from which current affairs पूछा जाता है बीपीएससी मेंस में. पहला डायमेंशन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस. यूएसए के साथ रिलेशन, रसिया के साथ रिलेशन, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन वॉर चल रहा है, यूएसए चाइना वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उसका रिलेशंस और इंडिया पे इम्पैक्ट. एक तो हो गया. नेशनल लेवल पे ज़्यादातर आप देखोगे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, वो पूछा जाता है नेशनल लेवल पे. नेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, इंडेक्सेस पूछे जाते हैं. एंड बिहार लेवल पे जो बिहार लोकल करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाएंगे. कास्ट सेंसस हो गया, इधर का इलेक्शन का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, बिहार इलेक्शन हुआ, उस पर पूछ सकता है. बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो रही है उस पर पूछ सकता है. बिहार में जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस हो रहा है उस पर पूछ सकता है. तो ये 3 मेजर एक्सपेक्ट है, डायमेंशन है, जहां से न्यूज़ पूछा जा सकता है. अब ये टॉपिक लिस्ट आपको बनाना होगा. मैगजीन को यूज करके बनाओ, या तो जस्ट लुक एट द पीवाईक्यू एंड कलेक्ट द डायमेंशंस कि कौन कौन से डायमेंशंस पूछे गए. उसी डायमेंशंस में जो अभी करंट इवेंट में वो टॉपिक है जो उस डायमेंशन में सूट करता है, उससे टॉपिक लिस्ट बना दो. This will give you a direction, this will give you a new syllabus for the current affairs. दे दिया न्यू सिलेबस फॉर द करंट अफेयर्स. अब इसी सिलेबस को यूज करके यू हैव टू कैरी ऑन द प्रिपरेशन जर्नी फॉर द करंट अफेयर्स. ऑब्वियसली वी आर going to provide you all this topic list, notes, video lectures, test लक्ष्य बैच में, ठीक है. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, दिस इज द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो. एंड क्या रेंज होगा आपका, टाइम रेंज कितना होना चाहिए आपका. करंट अफेयर्स आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं उसको कंसिडर करो, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जो आपने ग्रास्प किया है पीवाईक्यू को एनालाइज करते हुए, उससे टॉपिक लिस्ट को तैयार करो. एंड ऑब्वियसली वीकली करो, डेली करो, इट डिपेंड्स अपॉन योर सुटेबिलिटी, और उसका एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द सेक्शन 2. कमिंग टू सेक्शन 3, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज अ मैथ सेक्शन. तो अगेन सिलेबस में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है. व्हेन यू रीड द सिलेबस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है. बहुत ही जनरल और मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया हुआ है. तो अगेन द ओनली हेल्प हेयर इज द पीवाईक्यू, एंड पीवाईक्यू इज ऑल्सो योर सोर्स. इतना कर लो, you have the multiple dimensions of question that has been asked in the BPSC previous year question, जो कि sufficient है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए. बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे मैथ्स में, उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे, उतना सही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो पीवाईक्यू सोर्स ही है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए. तो जब पीवाईक्यू देखोगे, यू विल गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन हैज बीन आस्क्ड. बेसिकली ग्राफ दिया जाता है आपको,
उसमें कुछ डेटाज रहते हैं, उस डेटाज को यूज करके जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको बताना है, सॉल्व करना है। तो ग्राफ जो है बार ग्राफ के फॉर्म में दिया जा सकता है, लाइन ग्राफ के फॉर्म में दिया जा सकता है, पाई चार्ट के फॉर्म में दिया जा सकता है, हाँ, और टेबल के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो ये कुछ टाइप के ग्राफ्स हैं जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन रहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड आपका PYQ would be the guiding force for you to cover this data interpretation. If you need some help, formula related, RS अग्रवाल की बुक है, which is a good book, 10th क्लास की ले लो, उससे अबव लेने की जरूरत नहीं है। एंड लुक एट द बेसिक कॉन्सेप्ट, रेशियो, परसेंटेज, पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करना है, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है रेशियो को, परसेंटेज में कैसे करना है कन्वर्ट रेशियो को, ठीक है। उसी तरह लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ द रेशियो एंड द परसेंटेज इन द डेटा इंटरप्रिटेशन। उसका अगर फॉर्मूला यू नीड सम असिस्टेंट इन इट, तो वो RS अग्रवाल से आप कवर कर सकते हो। एंड इफ यू वांट ज्वाइन द लक्ष्य बैच, तो ये भी दिक्कत आपकी चली जाएगी। वी आर प्रोवाइडिंग द वीडियो लेक्चर्स फॉर यू एंड द टेस्ट एज वेल फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन, जस्ट टू टेस्ट यू कि आपने जो डेटा इंटरप्रिटेशन आप क्लासेस कर रहे हो, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो टेस्ट से आपका दिख जाएगा, ठीक है। बिकॉज विथ इन अ टाइम बाउंडेशन एंड विथ इन लाइक द विथ along with the pattern of the BPSC, उस हिसाब से हमारा टेस्ट कंडक्ट होता है। तो दिस विल ऑल्सो गिव यू द प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू टेस्ट योर कैपेबिलिटी कि आप अपने लेवल पे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो कि नहीं, कि बस बैच ज्वाइन करके बैठे हुए हो। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, या टीम से कॉन्टैक्ट कर लो दैट यू वांट अ ऑफलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट तो आपको मिलेगा ही, बट ऑफलाइन टेस्ट आपको अगर इंक्लूड करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम फॉर दैट। सो दिस इज द होल अप्रोच ऑफ द GS1 फॉर द 71st BPSC मेंस एग्जामिनेशन। हिस्ट्री देखा हमने, करेंट अफेयर्स देखा एंड द DI देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GS2 पे बात करेंगे। GS2 ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, एंड ऑब्वियसली है भी डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर्स टू द GS1, बिकॉज GS1 में DI आ जाता है। तो ज़्यादातर जो मैथ बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, उनके लिए GS1 ईजी हो जाता है। स्कोरिंग भी है बहुत, GS1 काफ़ी स्कोरिंग है। 72 मार्क्स का आपका DI होता है। अगर 72 ही नहीं आए, 72 स्कोप है ना यहाँ आने में, ह्यूमैनिटीज में नहीं आएगा, हिस्ट्री में नहीं आएगा, करंट अफेयर्स में नहीं आएगा टोटल मार्क्स, लेकिन 72 DI में आ जाएगा। तो 72 ना लाके भी आप 70, 68 भी लाते हो, देन यू हैव, अगर ये अच्छे से कवर कर लिया सेक्शन 1, सेक्शन 2, तो आप इजिली स्कोर कर पाओगे 180। एंड आई हैव डन दिस इन 2 टाइम्स, 67, 68 में, ठीक है। एंड 69 में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे इसमें। तो इट इज वेरी इजी फॉर टू स्कोर दैट मच। इतना लाना बहुत अच्छा स्कोर होता है GS1 में। मैंने इस पे बहुत बार बात की है कि हाउ GS1 एंड ऐसे कैन बी स्कोरिंग फॉर यू। GS2 में रिलेटिवली कम मार्क्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें GS2 को इग्नोर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द GS2 स्ट्रैटेजी, एंड नेक्स्ट बैच में GS2 भी चलेगी आपकी, पॉलिटी, जियो, इको, सब कुछ कवर होगा उसमें। एंड वी आर टेकिंग द लेक्चर्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली ले रहे हैं। द लेक्चर सैम्पल हैज बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, जिससे यू कैन असेस द क्वालिटी, देन ओनली एनालाइज एंड डिसाइड कि लेना है कि नहीं लेना है। अल्टीमेटली इट इज अप टू यू। सेल्फ पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तभी रिजल्ट निकलेगा। चाहे किसी की भी कोर्स ले लो, हमारी ही ले लो, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। सो if you haven't started it yet, it's now the time to start. अब मत प्रोक्रेस्टिनेट करो, अब मत लेजीनेस दिखाओ, स्टार्ट कर दो अब, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव टू कवर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम GS2 स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।